गुड नाइट सभी छात्रों को। स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास। चलिए ध्यान से देखें। आज अपन जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो ध्यान से देखें बेटा। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चलिए 27 लोग कनेक्टेड हो। आप पहले ये बताइए बेटा, जो हमने क्वेश्चन कराए वे सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलिए अपन ध्यान से स्टार्ट कराते हैं और संख्या बढ़ रही है जुड़ने की, तो अपन चल रहे हैं, देखते चल रहे हैं। चलिए चलिए अभी 50 हो जाने दो, 10 मिनट है तो थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं नेट थोड़ा सा। बस देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया थोड़ा सा। ठीक है बिल्कुल ओके हो गया, दिख रहा है। चलिए 42 लोग कनेक्टेड हो गए, 50 पे स्टार्ट कर दूंगा। 42 लोग कनेक्टेड हो गए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट और बकाया है, स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको 100% समझ में आएगा। आज अपन जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है बेटा पहले समझाएंगे। 42 है, अभी तो 42 जुड़े हैं, टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए 50 छात्र हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे बेटा। चलिए ध्यान से देखो बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बेटा। 2 मिनट और 40 हो गए। 40 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं बेटा। स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। आप लोग पहले ये बताइए, जितना भी आप क्वेश्चन करा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आशा करता हूं समझ में 100% आते हैं, आ रहे होंगे। और सभी छात्र सुन लें बेटा, जो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो उस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इससे क्या होगा, जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रही, गांव के बच्चों को जरूर शेयर करो, गांव के बच्चे को जरूर शेयर करो, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गांव के बच्चों को अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि वहां टीचर सही ढंग से पढ़ाते नहीं है, नोट्सों से वैसे लिखा देते हैं और याद करने के लिए बोलते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बस 2 स्टूडेंट और जुड़ जाए बेटा, 2 स्टूडेंट और जुड़ जाए। स्टार्ट करते हैं बेटा। 48 हो गए, 2 स्टूडेंट और जुड़ जाए। 50 पर अपन चालू कर देंगे बेटा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चलिए चलो 2 स्टूडेंट और जुड़ जाए बेटा। 48 हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया बेटा। चलिए देखते हैं, 1 स्टूडेंट और जुड़ जाए बेटा। एक स्टूडेंट और जुड़ना है, ओनली 1 स्टूडेंट। 49 हो गए बेटा। चलिए आशा करता हूं जो पढ़ाएंगे वो 100% समझ में आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। और आपके 50 स्टूडेंट नहीं, 52 स्टूडेंट अटैच हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं बेटा। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा अपना, निम्न अपक्रियाओं को समझाइए। निम्न अपक्रियाओं को समझाइए, चाहे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। अब इनमें क्या है बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी निम्न अपक्रियाओं को समझाइए।
अब वो अभिक्रिया है अपनी, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, नाम से आएगी बेटा वुड्स रिएक्शन, यानी हिंदी में आएगा वुड्स अभिक्रिया और इंग्लिश में क्या आएगा वुड्स रिएक्शन। तो पहली अपनी वुड्स अभिक्रिया है, दूसरी अपनी बेटा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है और तीसरी अपनी फिटिंग अभिक्रिया है। चलिए तीनों अभिक्रियाओं को पहले इनको समझाता हूं। देखिए बेटा, पहली रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया, पहली रिएक्शन कौन सी बेटा वुड्स अभिक्रिया। मैं देख रहा हूं बोर्ड पे, हाँ सही है वुड्स अभिक्रिया। मैं थोड़ी क्लियरिटी बढ़ा लेता हूं, अभी 144 पे चल रहा है मेरा, मैं हाई पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेता हूं, थोड़ा सा क्या है मैं भी बढ़ा लेता हूं, इससे क्या है क्वालिटी में पता चल जाएगा। एडवांस 360 पे चला रहा हूं बेटा। देखिए बेटा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में हमें क्या करना है बेटा, वुड्स जो अभिक्रिया ना इसमें एक ही मालिक है, यानी इसमें हमें जो लेना है, जो मॉलिक्यूल लेना है वो हेलो एल्केन लेना है। क्या लेना है बेटा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में बेटा एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड ये आते हैं बेटा। चलिए अपन समझा रहे हैं बेटा। तो वुड्स अभिक्रिया में बेटा ये किसका सूत्र है बेटा C2H5Br। इसकी जगह पे अपन एथिल ब्रोमाइड की जगह पे एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लिए हैं। कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा 2 अणु लिए हैं। देखो बेटा एक और अणु ले लिया, एक और ले लिया बेटा हमने C2H5Br, 2 अणु ले लिए बेटा हमने। एथिल सूत्र किसका बेटा एथिल ब्रोमाइड का, किसका बेटा एथिल ब्रोमाइड का, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। किसका सूत्र बेटा एथिल ब्रोमाइड का, किसका सूत्र बेटा ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। किसका सूत्र बेटा एथिल ब्रोमाइड का। अब एथिल ब्रोमाइड के 2 अणुओं को हमने सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा C2H5 का होल ट्वाइस और O, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है बेटा, जब एथिल ब्रोमाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, ये क्या बेटा ये क्या है बेटा ये है सोडियम धातु। क्या बेटा ये सोडियम धातु है। ये क्या बेटा सोडियम धातु है। क्या बेटा ये सोडियम धातु है। और सोडियम धातु के साथ हमने क्या किया बेटा इसको गर्म किया। क्या किया बेटा इसको हमने गर्म किया है। और जैसे ही गर्म किया तो एक Br का माइनस का एक Br माइनस का एक, माइनस के कितने बेटा माइनस के कितने बेटा 2, माइनस के कितने बेटा 2 और माइनस के 2 है कितने चाहिए बेटा माइनस के 2 है, धन के कितने चाहिए बेटा 2। तो यहाँ सोडियम 50 प्लस का कितना है 1 है, तो क्रिया नहीं करेगा बेटा। और जब क्रिया नहीं करेगा तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। जब बैलेंस किया तो प्लस के कितने हो गए अब 2, माइनस के कितने हो गए 2, तो 2NaBr हमने क्या कर दिया बेटा बाहर निकाल दिया। ये क्या है बेटा ये सोडियम ब्रोमाइड है। ये क्या है बेटा सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या है बेटा सोडियम ब्रोमाइड है। ये सोडियम ब्रोमाइड क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया। देखो बेटा एक Br जरा माइनस के 2 धन के 2 2NaBr बाहर हो गया। अब बचा क्या है बेटा क्या बचा है देखो बेटा बचा क्या है C2 दोनों एक जैसे जुड़ जाएंगे बेटा तो C4 हो जाएगा। 5 5 दोनों एक जैसे बेटा तो जुड़ जाएगा बेटा जी S10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा S10। यानी कार्बन 1 होता है तो मैथ कहते हैं, 2 होता है तो एथ कहते हैं, 3 होता है तो बेटा प्रॉप कहते हैं, 4 होता है तो बेटा ब्यूट कहते हैं। तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। और बेटा ये है क्या बेटा दोनों एल्केन थे तो एल्केन में क्या लगाते हैं एन, तो ब्यूट प्लस एन तो ये क्या बन गया बेटा ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया बेटा ये ब्यूटेन बन गया। तो क्या कहना है बेटा ये क्या बना है बेटा ये आपका क्या बना है ये ब्यूटेन बना है।
भाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, भाषा बोलेंगे जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है। गर्म के लिए डेल्टा का ट्रायंगल का चिन्ह लगा सकते हैं, डेल्टा का चिन्ह लगा सकते हैं। तो गर्म किया जाता है तब ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया के अंत में सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है और इसी अभिक्रिया को हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है? भाषा समझ में आ गई होगी। देखो प्लस में एक प्लस का जरा और जहां में एक दो लगा दी तो प्लस के दो माइनस के दो ने धर के दो निकाल दिए तो 2Na बाहर हो गया। अब दो कार्बन जिरे दो दो कितने हो गए बेटा, 4 हो गए तो 4 लिख दिए। हार्ड में 5 जिरे 5 कितने हो गए, 10 हो गए बेटा। कार्बन एक होता है तो मैथ कहते हैं, 2 होता है तो एथ कहते हैं, 3 होता है तो प्रोप कहते हैं, 4 होता है तो ब्यूट कहते हैं। तो ये ब्यूटेन है बेटा और ये दोनों क्या है बेटा, हेलो एल्केन है। एल्केन में क्या लगता है बेटा, एन लगता है तो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन। हमें ब्यूटेन बनाना था, ब्यूटेन बन गया बेटा। रिएक्शन पहली समझ में आई क्या बेटा, भाषा भी समझ में आ गई बेटा। जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया के अंत में सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। चलिए ध्यान से बेटा, पहली रिएक्शन समझ में आई होगी, पहली रिएक्शन समझ में आई होगी बेटा। चलिए दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, दूसरी रिएक्शन देखो बेटा। चलिए दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन देखो बेटा। दूसरी रिएक्शन है, ये बुर्ज जो आदमी था बहुत सीधा था, इसके कोई संतान नहीं थी तो इसने एक लड़का रख लिया जिसका नाम था फिटिंग। जिसका नाम क्या था, फिटिंग। और उसने अपने घर रख लिया और गोद ले लिया। लेकिन जो लड़का रखा था वो थोड़ा बेईमान था, फिटिंग नाम का। उसे उसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को देखकर लालच आ गया। क्या आ गया, लालच। तो बाद में ये क्या करता है, बुर्ज नाम के व्यक्ति को निपटा के और पूरी जमीन को अपनी को क्या कर लेता है, अपने नाम करा लेता है। तो ध्यान रखें, सावधान रहें और ध्यान रखें, हर किसी पे विश्वास करना या विश्वास करते हैं तो फुल विश्वास ना करें क्योंकि ज्यादा विश्वासघातक हो सकता है। चलिए ध्यान देखो बेटा। तो अब बेटा बुर्ज में कौन एकर आ गया, एकर क्या लग गया बेटा, फिटिंग लग गया। कोई फिटिंग इसने क्या कर लिया बेटा, शरीकत कर लिया, यानी इसको गोद ले लिया। क्या ले लिया बेटा, गोद ले लिया। वुड फिटिंग अभिक्रिया, क्या बेटा, वुड फिटिंग अभिक्रिया। कोई दिक्कत है बेटा, कौन सी अभिक्रिया बेटा, वुड फिटिंग अभिक्रिया। समझाने जा रहे हैं वुड फिटिंग अभिक्रिया को, देखिए ध्यान से। तो पहले बुर्ज था, यानी पहले कौन था, पहले केवल हेलो एल्केन था। पहले क्या था बेटा, हेलो एल्केन था। लेकिन अब नया आदमी आ गया है, नया आदमी कौन है बेटा, फिटिंग है। क्या बेटा, फिटिंग है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हेलो एल्केन के साथ साथ में हेलो एरिन लेना पड़ेगा। और हेलो एरिन में क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये रिंग वाली स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है बेटा, रिंग वाली स्ट्रक्चर है, जिसका अर्धसूत्र क्या होता है बेटा, C6H5 और क्या बेटा Cl। या तो Bl लगा सकते हैं या Cl लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं। और एल्केन कौन होते हैं बेटा, C2H5Br या Cl या CH3Cl। ये क्या बेटा, दोनों एल्केन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक अणु तो हेलो एरिन का लेना पड़ेगा, एक अणु किसका लेना पड़ेगा, हेलो एल्केन का लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ दोनों नाम कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। एक बुर्ज आ रहा है और एक फिटिंग आ रहा है। ध्यान रखना, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नाम आ रहे हैं। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, यानी एक अभिक्रिया में दो नाम जुड़े हैं बेटा। तो हमने दोनों अणु क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया आएगा, 100% समझ में आएगा। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो समझ में ना आए। अब है बुर्ज पर फिटिंग अभिक्रिया। देखो बेटा, ये किसका सूत्र है बेटा, ये किसका है, क्लोरोबेंजीन का है। यानी क्लोरोबेंजीन कौन है बेटा, हेलो एरिन। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ, और ये कौन है बेटा, ये कौन है, ये मेथिल क्लोराइड है। और मेथिल क्लोराइड क्या बेटा, हेलो एरिन है, सॉरी हेलो एल्केन है। ये हेलो एरिन है बेटा, ये क्या बेटा, हेलो एल्केन है। हेलोजन कौन होते हैं, 17 समूह के तत्व, जिनमें कौन होता है बेटा,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जी कौन है बेटा? हेलो है। और जो CH3 कौन है बेटा? एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं बेटा? मैथिल क्लोराइड कहते हैं, मैथिल क्लोराइड। जी कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? क्लोरोबेंजीन, या क्या बेटा? क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड। तो ये क्या बेटा? ये क्लोरोबेंजीन। क्या बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या बेटा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या बेटा? क्लोरोबेंजीन है। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु, सोडियम धातु तथा मैथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सुन लो बेटा, भाषा सुन लो। जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा मैथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। अब गर्म करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो बेटा देखो, एक Cl माइनस का जरा, एक माइनस का जरा, माइनस के कितने बेटा? 2, और माइनस के 2 धन के कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ सोडियम, सोडियम से प्लस की क्या? 1, और प्लस के 1, तो यहाँ माइनस के कितने? 2। क्रिया नहीं होगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है बेटा? तो अब माइनस के 2 धन के 2 आसानी से क्या कर लेंगे बेटा? क्रिया कर लेंगे। मैं ये चेक कर रहा हूं वीडियो आपकी कैसी चल रही है। बिल्कुल 360 पे चल रही है, बिल्कुल क्लियर चल रही है। सामने लगा मेरे सामने मोबाइल। हाँ बेटा, तो क्या बेटा? सोडियम धातु के साथ क्या कर रहा है? क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा मैथिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। तो माइनस के 2 और धन के 2 क्रिया करके 2NaCl क्या कर देता बेटा? बाहर कर देता है। अब बचा क्या बेटा? क्या बचा? सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया बेटा। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया। अब बचा क्या बेटा? C6H5 और क्या बचा बेटा? CH3। और C6H5CH3 क्या है बेटा? क्या है बेटा? टोलूइन। क्या है बेटा? टोलूइन। क्या है बेटा? ये टोलूइन। इसको हमें बेटा CH3 को क्या कहते हैं बेटा? मैथिल। ये मैथिल ही तो था बेटा। और C6H5 क्या बेटा? बेंजीन। क्या? बेंजीन। तो इसको मैथिल बेंजीन भी कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा मैथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तब टोलुइन या मैथिल बेंजीन का निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया के अंत में सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? अगली रिएक्शन। अब क्या है? इस व्यक्ति को, इस वुर्ज ने इसको गोद लिया था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर क्या आ गई बेटा? बेईमानी आ गई। और बेईमानी आ गई तो वुर्ज को इसने क्या कर दिया बेटा? निपटा दिया। निपटा दिया यानी इसने विश्वासको में विश्वासघात कर दिया। किसने कर दिया बेटा? फिटिंग ने कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिटिंग ने कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। क्या कर दिया बेटा? विश्वासघात कर दिया। किसने कर दिया बेटा? फिटिंग ने कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिटिंग ने क्या कर दिया बेटा? विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिटिंग ने विश्वासघात कर दिया। चलो बेटा देखो, देखो ध्यान से देखो। चलिए देखिए अगली रिएक्शन अपनी बेटा, फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? फिटिंग रिएक्शन। चलो बेटा, लेकिन अब एक ही रह गया है। क्या रह गया है? एक ही रह गया है। और बेटा फिटिंग में कौन आता है बेटा? हेलो एरिन आता है। क्या आता है बेटा? हेलो एरिन आता है। हेलो एरिन में कौन होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये होता है बेटा। चलिए तो क्या है बेटा? क्या है बेटा? अपने चैप्टर का नाम क्या है बेटा? 6 का हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो इसमें क्या चल रहा है बेटा? पहले हेलो एल्केन चला था, यानी वुर्ज अभिक्रिया में कौन था? हेलो एल्केन था। फिर क्या वुर्ज फिटिंग में कौन था? हेलो एल्केन भी था और हेलो एरिन भी था।
लेकिन अब कौन है बेटा, फिटिंग अवक्रिया, फिटिंग अवक्रिया में कौन आएगा, अकेला हेलो एरिन ही आएगा। हेलो एरिन में कौन आता है बेटा, क्लोरोबेंजीन आता है। कौन आता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। या हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, लेकिन सब किससे जुड़े होंगे बेटा, बेंजीन से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे बेटा, बेंजीन से। चलिए ध्यान से देखो बेटा, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हम हेलो एरिन कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को, कितने अणुओं को बेटा, दो अणुओं को, अभी तो एक ही लिया है C6H5Cl, ये दोनों क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन है। ध्यान रखना, बेंजीन फिनोल में, देखो बेटा फिनोल का भी सूत्र क्या होता था, C6H5OH, लेकिन जहां में OH माइनस का दाम है एक है, जहां में Cl माइनस का एक है, तो बेटा बेंजीन फिनोल भी बना सकती है। बेंजीन क्या बना सकती है बेटा, फिनोल भी बना सकती है। क्या बना सकती है बेटा, फिनोल भी बना सकती है। जब दो अणु इसके साथ में जुड़ेंगे तो बेंजीन फेनिल के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। किसके रूप में बेटा, फेनिल के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्या बेटा देखो, जब क्लोरोबेंजीन को दो अणुओं के साथ सोडियम धातु, सोडियम धातु, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। तो प्लस माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस के कितने दो, प्लस का कितना एक, क्रिया नहीं होगी। और जब क्रिया नहीं होगी तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, यहां दो लगाना पड़ेगा। तो प्लस के दो माइनस के दो, क्रिया हो गई बेटा, तो 2NaCl क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब बचा क्या बेटा, C6H5, C6H5, तो C6H5 बॉन्ड, जब दोनों तत्व एक जैसे तो सिंगल बॉन्ड आ सकता है। तो C6H5 फिर क्या बचा बेटा, C6H5, ये बना क्या बेटा, एक एक क्या बेटा, दो, दो को क्या कहते हैं डाई, दो को क्या कहते हैं बेटा, डाई। और बेटा बेंजीन फिनोल भी बना सकता है, इसलिए डबल में जुड़ा तो ये फेनिल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है बेटा, तो ये बना क्या बेटा, डाई फेनिल बना है। क्या बना बेटा, डाई फेनिल। क्या बना बेटा, ये डाई फेनिल बना है। क्या बना बेटा, तो भाषा सुन लो बेटा, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ हीटेट किया जाता है, हीटेट का मतलब गर्म किया जाता है, तब डाई फेनिल का निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया के अंत में सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, एक और इसी की नकल अभिक्रिया है, एक और इसी की नकल अभिक्रिया है, बिल्कुल नकल, पूरी डिक्टो नकल। तो वो नकल क्या है बेटा, वो अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, उल्मान अभिक्रिया। यही बता देता हूं, हालांकि इतनी मोस्ट नहीं है, फिर बता देता हूं उल्मान अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि सेम है ये बेटा, यही अणु लिए C6H5Cl, और क्या लिया बेटा, C6H5Cl। इसमें कोई उपस्थिति नहीं होती है, इसमें कोई उपस्थिति नहीं होती है, डायरेक्ट गर्म करते हैं। तो यहां बेटा फिटिंग में सोडियम धातु लेते हैं और उल्मान में कॉपर धातु लेते हैं। बस ये ध्यान रखना, बस एक ही चेंज हुई है, वो है कॉपर धातु। क्योंकि यहां क्या लिया बेटा, यहाँ क्या लिया, सोडियम धातु लिया, यहाँ कौन लेंगे बेटा, कॉपर धातु लेंगे। और यहाँ सोडियम की संख्या प्लस की कितनी थी, एक, तो कॉपर की संख्या भी प्लस की कितनी होगी, एक, और प्लस का एक, और Cl कितने बेटा, माइनस के दो, क्रिया नहीं होगी तो यहाँ का लगा देंगे बेटा, दो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दो। तो जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है बेटा, 2CuCl, 2CuCl क्या हो जाएगा बेटा, 2CuCl क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। और कॉपर की संयोजकता एक हो तो क्यूप्रस कहते हैं, दो हो तो क्यूप्रिक कहते हैं। तो यहाँ संयोजकता कॉपर की कितनी मानी है, एक मानी है। कितनी मानी है, तो ये बाहर क्या हुआ बेटा, ये बाहर क्या हुआ है, क्यूप्रस क्लोराइड क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। क्यूप्रस क्लोराइड क्या हुआ बेटा,
क्यूप्रस क्लोराइड क्या हुआ बेटा, बाहर हुआ है। बचा क्या बेटा, बचा क्या बेटा, बचा है C6H5 और C6H5 और C6H5 क्या है बेटा, डाइफेनिल है। क्या बेटा, डाइफेनिल। और हमें डाइफेनिल ही बनाना था। क्या बनाना था बेटा, डाइफेनिल ही बनाना था। क्या बनाना था बेटा, डाइफेनिल ही हमको बनाना था। तो क्या बोलेंगे बेटा, उन्मान अभिक्रिया में जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है तब डाइफेनिल का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बेटा, डाइफेनिल का क्या हो जाता है बेटा, डाइफेनिल का निर्माण हो जाता है। उस क्रिया के अंत में क्यूप्रस क्लोराइड क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया को उन्मान अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, उन्मान अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा, चलिए आगे देखो बेटा। अगली अभिक्रिया देखो बेटा, चलिए बेटा, चलो बेटा ध्यान से देखो। तीसरी अभिक्रिया है, चौथी अभिक्रिया अपनी बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, अब सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो बेटा, ये सूत्र शायद पढ़ा हो या देखा हो कहीं, C6H5N2Cl। ये सूत्र कहीं देखा है बेटा, इसका नाम क्या बेटा, C6H5 को कहते हैं बेटा बेंजीन, दो को क्या कहते हैं बेटा डाई, एन को क्या कहते हैं बेटा एजोनियम, Cl को क्या कहते हैं बेटा क्लोराइड। तो ये किसका सूत्र है बेटा, बेंजीन डाई एजोनो क्लोराइड को। जब बेंजीन डाई एजोनो क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करते हैं वैसे ही ये नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है बेटा, उड़ जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। और अलग होने के बाद में बचेगा क्या बेटा, C6H5Cl। और C6H5Cl को हम क्या कहते हैं बेटा, C6H5Cl को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो भाषा क्या बोलेंगे बेटा, जब बेंजीन डाई एजोनो क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया के अंत में नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। भाषा आ गई होगी, रिएक्शन समझ में आ गई बेटा। यहां से जैसे ही गर्म करें तो N2 क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस बनकर निकल जाएगा। तो बचा क्या, C6H5Cl। और C6H5Cl को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब आगे देखिए बेटा, आगे रिएक्शन क्या है बेटा, आगे रिएक्शन अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, कौन सी अभिक्रिया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझा रहे हैं बेटा अपन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाने जा रहे हैं। देखो बेटा, जब बेंजीन की क्रिया, ये सूत्र किसका बेटा, बेंजीन का। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल, निर्जल का मतलब बिना जल का सूखा
निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा, किसकी उपस्थिति बेटा, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ बेटा, किसके साथ बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तब हमने क्या कर लिया बेटा, Cl की संरचना माइनस की एक होती है और माइनस के एक धन का कितना चाहिए, एक चाहिए, कितना चाहिए, एक चाहिए। तो माइनस के एक का क्या चाहिए बेटा, प्लस का एक चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लो बेटा, प्लस का एक, और माइनस के एक ने प्लस का एक चटका दिया। तो HCl क्या कर दिया बेटा, आपका बाहर कर दिया, HCl बाहर हो गया बेटा। अब बचा क्या बेटा, C6H5 और क्या बेटा, CH3। तो C6H5CH3 ये क्या है बेटा, आपका टोलुइन है। क्या बेटा, टोलुइन है। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, तो भाषा सुन लो बेटा। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब टोलुइन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया के अंत में HCl लगा हो जाता है। अब देखो बेटा, हमने फ्रीडल क्रॉफ्ट करा दी, ठीक है, बोर्ड्स करा दी, ठीक है बेटा, बोर्ड्स अवक्रिया करा दी, सैंडमेयर अवक्रिया करा दी, फिटिंग अवक्रिया करा दी, बोर्ड्स अवक्रिया करा दी। अब अपनी अवक्रिया होगी बेटा फ्रैंकलैंड अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया करा दी अपने, कौन सी करा दी बेटा, फ्रीडल क्रॉफ्ट भी करा दी। तो अगली है बेटा अपनी फ्रैंकलैंड अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया बेटा, कौन सी अवक्रिया है अपनी, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। देखो बेटा ध्यान से देखते चलो, समझ में आएगा सब कुछ। अगला रिएक्शन क्या है बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। देखिए बेटा ध्यान से देखो बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। देखिए बेटा ध्यान से देखो बेटा, अगली रिएक्शन अपनी कौन सी बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। देखो बेटा ध्यान से देखिए बेटा, फ्रैंकलैंड अवक्रिया। फ्रैंकलैंड अवक्रिया कौन सी अवक्रिया बेटा अपनी, होगा फ्रैंकलैंड अवक्रिया। देखो बेटा, देखिए ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र बेटा, मेथिल ब्रोमाइड का। किसका बेटा, ये मेथिल ब्रोमाइड का। ये क्रिया फ्रैंकलैंड अवक्रिया और बुर्ज अवक्रिया सेम है। बुर्ज अवक्रिया फ्रैंकलैंड अवक्रिया सेम है, लेकिन बुर्ज अवक्रिया में हम सोडियम धातु लेते हैं और यहाँ जिंक धातु लेते हैं। दोनों में बनता एल्केन है। दोनों में क्या बनता है बेटा, एल्केन। तो जब मेथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को जिंक धातु के साथ, किसकी बेटा, वहां सोडियम धातु ली थी, यहां क्या लग रहा है बेटा, जिंक धातु। क्या बेटा, जिंक धातु। जब मेथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को, कितने अणुओं को बेटा, दो अणुओं को, किसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया गया बेटा, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल को हम एथेनॉल भी कहते हैं। तो एथेनॉल की उपस्थिति में, एथेनॉल कौन है बेटा, एथेनॉल कौन है बेटा, एथेनॉल है एथिल अल्कोहल। एथेनॉल की उपस्थिति में इसको क्या किया बेटा, गर्म किया। क्या किया बेटा, गर्म किया है। और जब गर्म किया है तो जिंक की संख्या प्लस की 2, Br एक माइनस का जरा, एक माइनस का जरा, क्योंकि 17 समूह के सभी तत्वों की संख्या माइनस की कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और जिंक की संख्या प्लस की क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो प्लस के 2 है, माइनस के कितने चाहिए बेटा, 2 चाहिए। कितने चाहिए, 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, जिंक ब्रोमाइड क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। जिंक ब्रोमाइड क्या हो जाएगा बेटा, आपका बाहर हो गया। जिंक ब्रोमाइड आपका क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। जिंक ब्रोमाइड बाहर हो गया। बचा क्या बेटा,
CH3 यही तो बचेगा बेटा। लेकिन एक कार्बन कितना कार्बन बेटा, कितना कार्बन हो गया बेटा, कितना कार्बन, 2 कार्बन तो C2 और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 3 कितना बेटा 6। तो बेटा है तो ये एल्केन है तो क्या बेटा एल्केन। एक कार्बन होता तो मैथ कहते हैं और 2 कार्बन होता तो क्या कहते हैं बेटा एथ कहते हैं। और एल्केन में क्या लगता है एन, तो ये बन गया बेटा एथेन। क्या बन गया बेटा एथेन। क्या बन गया बेटा एथेन बन गया। भाषा सुन लो बेटा, जब मैथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को एक जीरा बेटा एक जीरा, जब मैथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को एथेनॉल की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ क्या किया जाता बेटा गर्म किया जाता है, तब एथेन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया के अंत में जिंक ब्रोमाइड क्या हो जाता है बेटा अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी अभिक्रिया को हम फ्रैगलैंड अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? फ्रैगलैंड अभिक्रिया हो गई बेटा। अब फ्रैगलैंड अभिक्रिया के बाद अपनी उष्णीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बेटा उष्णीकरण अभिक्रिया। उष्णीकरण अभिक्रिया को समझाने जा रहा हूं। किसी अभिक्रिया को समझाने जा रहा हूं उष्णीकरण अभिक्रिया को। देखिए बेटा उष्णीकरण अभिक्रिया को, कौन सी अभिक्रिया को बेटा उष्णीकरण अभिक्रिया को। कौन सी अभिक्रिया बेटा उष्णीकरण अभिक्रिया को। देखो बेटा ध्यान से देखो उष्णीकरण अभिक्रिया को। देखो बेटा उष्णीकरण अभिक्रिया को देखते हैं बेटा। ये उष्णीकरण के नाम से भी आ सकती है, उष्णीकरण के नाम से भी आ सकती है। ये अभिक्रिया किसके नाम से आ सकती है बेटा उष्णीकरण के नाम से भी आ सकती है। उष्णीकरण अभिक्रिया। देखो बेटा ये सूत्र है C6H5COO। इसको हम बेंजोट कहते हैं, लेकिन बेंजोट अम्ल के लिए क्या आएगा C6H5COOH और आगे अगर Ag लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा Ag, क्या लगा दिया Ag, तो ये क्या बेटा सिल्वर बेंजोइट का सूत्र है। और सिल्वर बेंजोइट के साथ साथ में क्या ले सकते हैं बेटा ये भी ले सकते हैं CH3COOAG। ये भी क्या बेटा ये भी वसा अम्ल के सिल्वर लवण। अम्ल क्यों COO क्या बेटा अम्ल के लिए आता है, किसके लिए आता है, और सिल्वर क्यों बेटा सिल्वर Ag। और लवण क्यों कह रहे हैं, कोई ये माइनस वाला होता है, कैसा वाला होता है ये धन वाला होता है। सिल्वर पर चार्ज माइनस का होता है और CH3COO पर माइनस का कितना होता है बेटा 1 होता है। इसलिए इसकी भाषा क्या है, दोनों से रिएक्शन करा के करा सकते हैं। सिल्वर बेंजोट के साथ भी रिएक्शन करा के करा सकते हैं और सिल्वर एसीटेट के साथ भी क्रिया करा के करा सकते हैं। तो भाषा सुन लो बेटा, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण या सिल्वर बेंजोट को या सिल्वर एसीटेट के साथ क्रिया कराई जाती है। लेकिन क्रिया किसके साथ कराई जाती है बेटा, किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, ब्रोमीन के साथ। यहां भी क्या बेटा ब्रोमीन के साथ। कई की उपस्थिति में बेटा पायरीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा पायरीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा पायरीन का सूत्र क्या होता है बेटा, पायरीन का सूत्र क्या होता है बेटा CCl4। क्या बेटा CCl4। आप इससे भी करा सकते हो, आप इससे भी क्रिया करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सिल्वर एसीटेट है और ये क्या बेटा सिल्वर बेंजोट है। दोनों है बसा अम्ल, दोनों है क्या बेटा बसा अम्ल के सिल्वर लवण है। आप सिल्वर एसीटेट के साथ भी क्रिया करा के सिल्वर एसीटेट कौन है बेटा ये सिल्वर एसीटेट, ये कौन है बेटा ये सिल्वर बेंजोट, कौन है बेटा ये सिल्वर बेंजोइट। दोनों के साथ क्रिया करा के करा सकते हैं। तो बेटा भाषा सुन लो बेटा, इसको क्या करते हैं बेटा गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा इसको गर्म करते हैं। तो जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण या सिल्वर बेंजोट को पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्या किया जाता है बेटा गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। या इसके साथ बोले तो ये भाषा बोली जाएगी, जब सिल्वर एसीटेट को या वसा अम्ल के सिल्वर लवण को पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्या किया जाता है बेटा गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। तब क्या होता है बेटा गर्म करें तो देखते चलो बेटा, गर्म करें तो प्लस कार्बन पर चार्ज कितना होता है बेटा प्लस का
4 होता है और प्लस के 4 है, माइनस के कितने चाहिए 4, तो जब ऑप्शन कितने बेटा 2, दोनों की सत्ता माइनस की 4, माइनस के 4 ने धन के 4 चटका दिए, तो CO2 गैस है और CO2 गैस है वो बेटा क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या है बेटा, Ag पे चलता प्लस की कितनी 1 और Br पे चलता माइनस की कितनी 1, माइनस के 1 ने धन का 1 चटका दिया, तो AgBr क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, यानी सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया बेटा आपका, बाहर हो गया सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। प्लस अब क्या बचा इसमें से CH3 बचा और क्या बचा बेटा, Br बचा, तो CH3Br क्या बेटा आपका, ये क्या बेटा मैथिल ब्रोमाइड है, ये क्या बेटा मैथिल ब्रोमाइड है, ये क्या बेटा मैथिल ब्रोमाइड। और इसमें क्या रहेंगे बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, सी कार्बन सत्ता प्लस की 4, 2 अक्षर माइनस के 4 धन के 4 चटका दिया, तो क्या बेटा CO2 गैस क्या बेटा उड़ जाएगी, CO2 गैस उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी। Ag की सत्ता प्लस की 1, प्लस के 1 है, माइनस का कितना चाहिए 1, तो AgBr क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो गया बेटा, ये AgBr क्या बेटा अलग हो गया। अब बचा क्या C6H5 क्या बेटा Br, तो C6H5Br को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोमोबेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ब्रोमोबेंजीन। आप किसी एक को कर लो, इसमें से किसी एक को कर लो, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो मैं एक को ही बता रहा हूं बेटा, किसको बता रहा हूं, एक को। दोबारा देख लो बेटा एक बार, जिससे क्या तुम्हारी कर्फियत दूर हो जाएगी, कोई कर्फ्यू हो गए होंगे तुम्हें पता है, तो मैं दिमाग इतना नहीं है, तो मैं इतना दिमाग कहाँ है, तो देखिए बेटा ध्यान से देख लो एक बार, दोबारा देख लो, देखो बेटा ध्यान से देखिए बेटा, ये किसका सूत्र बेटा, C6H5COO, देखो बेटा उसंडीकरण अभिक्रिया समझा रहा हूं बेटा, उसंडीकरण अभिक्रिया को C6H5COO Ag, ये किसका सूत्र बेटा, ये सिल्वर बेंजोएट का है, किसका बेटा, सिल्वर बेंजोएट का। जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ पायरीन की उपस्थिति में, पायरीन का सूत्र क्या होता है बेटा CCl4, क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो सबसे पहले गैस निकलेगी, कार्बन में 4 प्लस का 4, 2 अक्षर माइनस के 4 धन का 4, तो CO2 गैस है उड़ गई बेटा। Ag की सत्ता प्लस की 1 और प्लस के 1 माइनस का कितना चाहिए 1, तो Br पर सत्ता माइनस की 1, माइनस के धन का 1, तो AgBr क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, प्लस अब बचा क्या है C6H5Br बचा है, और C6H5Br क्या है बेटा आपका, ब्रोमोबेंजीन है। कौन है बेटा, ब्रोमोबेंजीन, कौन है बेटा, ये ब्रोमोबेंजीन। ये कौन है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड, ये कौन है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। और बेटा CO2 गैस है, और CO2 गैस क्या है बेटा, निकल जाएगी, CO2 गैस है वो क्या है, निकल जाएगी। तो भाषा में बोल लो, सुन लो बेटा, भाषा बोल लो बेटा, ये क्या बेटा ब्रोमीन, ये क्या बेटा ब्रोमीन। तो भाषा में क्या लिखा है, जब वसा अम्ल के या सिल्वर बेंजोएट को पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तब ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। उस क्रिया के अंत में सिल्वर ब्रोमाइड तथा CO2 गैस अलग हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उसंडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भाषा समझ में आई होगी बेटा, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण या सिल्वर बेंजोएट को पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तब ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया के अंत में सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता है बेटा, अलग, सिल्वर ब्रोमाइड तथा CO2 गैस अलग हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, उसंडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बेटा आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, उसंडीकरण अभिक्रिया हो गई आपकी बेटा, प्रेग्नेंट अभिक्रिया हो गई बेटा, फिटिंग हो गई बेटा। अब अगली अभिक्रिया अपनी बेटा, उल्बन अभिक्रिया मैंने करा दी बेटा। अगली अभिक्रिया अपनी बेटा,
अगली अभिक्रिया अपनी कौन है बेटा? कार्बल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन अभिक्रिया। सुन लो बेटा कार्बन एमीन अभिक्रिया में, हालांकि एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, ये क्लोरोफॉर्म है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम आगे भी कह सकते हैं C6H5NH2, ये क्या बेटा? एनिलीन। ये क्या बेटा? ये क्या है बेटा? एनिलीन। ये क्या बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। ये क्या बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये क्या बेटा आपका? क्लोरोफॉर्म। ये किसका फॉर्मूला बेटा? क्लोरोफॉर्म। तो भाषा में देखो ना, जहां पर एनिलीन को इधर भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा एनिलीन के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। तब देखो बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्लोरीन माइनस के कितने? 3, माइनस के 3, धन के क्या चाहिए? 3। तो पोटेशियम से प्लस की क्या? 1, क्रिया नहीं होगी, तो यहाँ क्या लगा दो बेटा? 3। तो प्लस के 3 माइनस के 3 क्रिया हो गई, तो 3KCl क्या हो गया बेटा? 3KCl क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया बेटा पोटेशियम क्लोराइड। अब बचा क्या बेटा? देखो बेटा, ऑक्सीजन में क्या? 3 की जरूरत, माइनस की 6, माइनस के 6, धन के क्या चाहिए? 6। तो 3 हाइड्रोजन जरा बेटा, 2 जरा, तो 3 2 कितने बेटा? 5, 5 एक हाइड्रोजन जरा बेटा 6। तो प्लस के 6 और माइनस के 6, तो ये क्रिया कर जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? क्या बाहर निकल जाएगा? जल। 2 दूनी 4, जल बाहर हो गया बेटा, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया बेटा। बचा क्या बेटा? C6H5, एक N बचा और इसमें से केवल C बचा है, तो C6H5NC। ये क्या बना है बेटा? ये बना है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये क्या बना बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना बेटा? साइनाइड। क्या बना बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसमें से क्या है? दुर्गंध आती है, बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ, बहुत ही ज्यादा बदबू आती है इसमें से बेटा। तो क्या है बेटा? भाषा में जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा एनिलीन के साथ गर्म किया जाता है, तब एक दुर्गंध युक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के अंत में पोटेशियम क्लोराइड तथा जल क्या हो जाते हैं बेटा? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अलग हो जाते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है बेटा? क्रिया खत्म हो गई बेटा, कार्बन एमीन अभिक्रिया भी खत्म हो गई। अब है रीमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रीमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रीमर टीमन अभिक्रिया। देखो बेटा ध्यान से, कौन सी रिएक्शन रहेगी बेटा? रीमर टीमन अभिक्रिया। खत्म करा के ही बंद करूंगा बेटा, खत्म करा के ही बंद करूंगा। रीमर टीमन अभिक्रिया, 1-2 रिएक्शन और रहेंगे बस। रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया। देखो बेटा, रीमर टीमन अभिक्रिया में, रीमर टीमन अभिक्रिया, देखो बेटा ध्यान से, रीमर टीमन अभिक्रिया में जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कास्टिक सोडा तथा फिनॉल, यहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिया जाएगा, फिनॉल। ये किसका फॉर्मूला बेटा? संरचना फॉर्मूला, ये फिनॉल का। सूत्र में क्या लिखा था? C6H5OH होता है फिनॉल का। क्या होता है सूत्र में? C6H5OH होता है। तो बेटा क्या है? फिनॉल का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H5OH होता है बेटा। फिनॉल का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H5OH होता है बेटा। अब ये क्या बेटा? ये क्लोरोफॉर्म है। ये कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये कौन है बेटा? कास्टिक सोडा। कौन है बेटा? ये कास्टिक सोडा। जब क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा तथा फिनॉल के साथ क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। देखो बेटा, यहां बनता है एल्डिहाइड,
और एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है बेटा? CHO समूह होता है। देखते चलो बेटा। तो बेटा यहाँ Cl की संख्या, एक क्लोरीन संख्या माइनस की कितनी होती है बेटा? एक होती है। यहाँ क्लोरीन कितने? 3 है, तो माइनस के कितने बेटा? 3। और माइनस के 3 है, धन के क्या चाहिए बेटा? 3। तो हमने बेटा यहाँ सोडियम संख्या प्लस की 1 है, और प्लस के 1 से और माइनस के 3 से क्रिया नहीं होगा। क्रिया हमेशा धन ऋण के बीच में ही होती है। जितने धन के होते हैं उतने ऋण के होते तो क्रिया होगी, अन्यथा क्रिया नहीं होगी। तो हमने क्रिया की बैलेंस के लिए क्या लगा दिए? यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या लगा दिया? 3 लगा दिए। क्या लगा दिया? 3। तो प्लस के अब क्या है? 3, माइनस के क्या है? 3। तो क्रिया हो गई बेटा। और जब क्रिया हो गई तो माइनस के 3 धन के 3 चटका दीजिए, और तो 3NaCl क्या होगा बेटा? बाहर हो गया। जैसे हम सोडियम क्लोराइड क्या कहते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक कहते हैं, ये अलग हो गया बेटा। अब बेटा देखो बेटा, एल्डिहाइड समूह बना हुआ है। एल्डिहाइड समूह में क्या होता है बेटा? CH समूह होता है। तो बेटा देखो जहां ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 3 है। 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन CHO समूह के रखनी है। कितनी चाहिए? किसके लिए रखनी है? CHO समूह, तभी तो एल्डिहाइड बनेगा बेटा। तो हमने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, हटा के रख लिया बेटा। तो अब जहां ऑक्सीजन कितनी लगी बेटा? 2। और 2 की संख्या माइनस की क्या? 4। माइनस के 4 है, धन के क्या चाहिए? 4। तो 3 तो हाइड्रोजन जीरो है बेटा, लेकिन 3 से क्रिया नहीं करेगा, तो कि माइनस के 4 है, प्लस के क्या चाहिए? 4। तो मैं इसकी संरचना में से क्या कर लूंगा? एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा बेटा? एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा। तो प्लस का 1 और प्लस का 3, प्लस के 3 प्लस के क्या है बेटा? 4, और माइनस के क्या है? 4। तो क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जितने धन के उतने ऋण के हो गए, क्रिया हो जाएगी कि नहीं होगी बेटा? तो प्लस के 4 ने माइनस के 4 चटका दिए, तो क्या बाहर निकलेगा बेटा? 2 दूनी 4, 2 दूनी यानी अपना जल क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। 2 दूनी 4 जल को क्या हो गया बेटा? आपका अलग हो गया। अब बेटा जरा में क्या बेटा, मान ली स्ट्रक्चर मैंने किसी को 100 ग्राम खून दे दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, तो क्या मेरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर जैसी थी मैंने वैसी की वैसी लिख दी बेटा स्ट्रक्चर। अब बचा क्या बेटा? इसमें बचा क्या बेटा? सी, एक एच बचा कि नहीं बचा? यहां तो 3 ही तो हाइड्रोजन लिया था, एक ग्राम निकाल लिया, तो CH इसका बचा है कि नहीं बचा है? और एक ऑक्सीजन, जब 3 ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन 2 ही तो निकली है बेटा, तो जब एक ऑक्सीजन बची है कि ना बची, तो CH और O ये बचा है, ये जुड़ेगा किससे? दूसरे वाले हिस्से से, तो ये CHO, और CHO क्या बेटा? एल्डिहाइड। और यहाँ ऊपर किस हिस्सा में जुड़ता है? तो वो ऑर्थो होता है, और नीचे जुड़ता है तो पैरा होता है। तो ऊपर जुड़ा है तो क्या बना है बेटा? ये ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। क्या बना बेटा? ये ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बना है। क्या बना बेटा आपका? ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बना है। तो भाषा सुन लो बेटा, जब क्लोरोफॉर्म को कास्ट सोडा तथा फिनोल के साथ गर्म किया जाता है तब ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया के अंत में सोडियम क्लोराइड तथा जल अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम रीमन टीमन क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। अब एक और रह गया बेटा रीमन टीमन के बाद, अगला रह गया अपना बेटा, अगला रह गया अपना हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या रह गया बेटा? हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। समझा रहे बेटा? हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या रह गया बेटा? अब अपना हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। टेंशन मत लो बेटा, और लगाना बेटा हानि साथ ही साथ बैठ के। हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आइडोफॉर्म अभिक्रिया ये होता है। 43 रह गए, कोई बात नहीं है, इतने ही पढ़ने वाले इतनी रिजल्ट देंगे बेटा। जहां मैं जो 500 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता चल रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे इतने ही गिने चुने, वही 10-20 बच्चे हैं पढ़ने वाले, बाकी तो वे जयकारे देने वाले हैं। वो जयकारा देते रहते, बदमाशी करते रहते, उनका कुछ नहीं होने वाला है, मैं जानता हूं, तभी तो मैं वहां पढ़ा ही रहा। चलिए बेटा अगला क्या बेटा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में ये रिएक्शन आइडोफॉर्म बनाया जाता है। तो देखो बेटा आइडोफॉर्म बनाना अपन को, क्या बनाना है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बेटा? CHI3 होता है। मुझे ये बनाना है। एसीटोन से मुझे क्या बनाना है बेटा? आइडोफॉर्म बनाना है।
देखो बेटा, जब एसीटोन को, एसीटोन का सूत्र यही होता है बेटा, CH3COCH3, यही होता है एसीटोन का सूत्र बेटा, यही होता है ना बेटा। जब एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय, क्षारी कौन बेटा, कास्ट छोड़ा, क्षारी कौन बेटा, कास्ट छोड़ा, क्षारी कौन है बेटा, कास्ट छोड़ा। जब एसीटोन को आयोडीन के क्षारी विलयन के साथ गर्म किया, अब देखो बेटा हमें ये बनाना है, तो यहां आयोडीन कितने, 3, और यहां आयोडीन कितने, 2, तो नहीं बन सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 करना पड़ेगा। अब 3 किया तो यहाँ सोडियम, यहाँ आयोडीन कितने बेटा, 6, तो 3 तो जाके लिए चाहिए और 3 इसके लिए चाहिए। तो सोडियम की सतह प्लस की 1 है और प्लस की 1, और यहाँ माइनस के कितने बेटा, सोडियम कितने है बेटा, सोडियम में कितने कर लिए अपने, आयोडीन कितने कर लिए, 6 कर लिए, कितने कर लिए बेटा, 6 कर लिए, कितने कर लिए बेटा अपन ने, 3 लगाते क्या कितने होगा, 3 का 9 से कर दो, 3 दूनी 6, तो 3 आयोडीन इसके लिए चाहिए, किसके लिए, आयोडो फॉर्म के लिए, और 3 इसके लिए चाहिए। तो अपन यहाँ प्लस का कितना है बेटा, प्लस का कितना 1 है, यहाँ माइनस के कितने निकाल लिया अपन, 3 निकाल रहे, तो माइनस के 3 धन के कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ तो 1 ही है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अपन बैलेंस करेंगे, यहाँ मान ली 3 लगाया, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कितने, सॉरी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 ऑक्सीजन में तो 1 इसको दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3COO, और जाकी सतह माइनस की कितनी बेटा, 1 है, और माइनस की 1 जिरे और 3 माइनस के जिरे, तो माइनस के कितने, 4, या प्लस का कितना बेटा, 3, तो क्रिया नहीं होगी, तो क्रिया की बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब 4 कर दिया, देखते चलो, CH3COO सतह माइनस की 1, माइनस के 1 कितने चाहिए, धन का 1 चाहिए, तो 1 छोड़िए, तो निकाल लो बेटा, माइनस के 1 ना धन का 1 झटका दिया, तो क्या बाहर हो गया बेटा, CH3COO Na, यानी सोडियम एसीटेट बाहर हो गया बेटा, सोडियम एसीटेट क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया बेटा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। अब क्या है बेटा, देखते चलो बेटा, देखते चलो, देखते चलो बेटा, सोडियम एसीटेट बाहर हो गया, सोडियम क्या बचे, 3, तो प्लस के क्या बेटा, सोडियम